सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करती है, वो है हार्ड वर्क। हाँ जी मेरे दोस्तों, सक्सेस है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कला के ऊपर, एक ही सब के ऊपर और एक ही रामबाण के ऊपर निर्भर होती है, वो है हार्ड वर्किंग। भाई इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कोई और दूसरा फॉर्मूला नहीं है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ये भी वास्तविकता है मेरे दोस्तों, याद रखना जो चीजें बड़ी आसान सी लगती हैं वो सभी बच्चों को आती है, तो लगे कि आसान आसान पढ़ लिया तो सब कुछ अच्छा नहीं भाई, वो सभी को आता है। हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें यूनिक बनना पड़ेगा, तभी जाकर हम कुछ अलग बन पाएंगे, कुछ अलग दिख पाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आज इस क्लास की, और आज हम बात करने वाले वही 50। गाइज आज हम बात करते हैं मेमोरी, और मेमोरी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जितने भी एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन होंगे उनकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सहायक मेमोरी के अन्य नाम क्या है? सहायक मेमोरी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है बाहरी, बी में प्राथमिक, सी में आंतरिक और डी में मुख्य। गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी मेमोरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाहरी मेमोरी। सहायक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सहायक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें से डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जिसमें डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है गाइज, आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, बाहरी मेमोरी है, रैम है। गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है। सबसे तेज स्पीड में गति के में कौन सी कैश मेमोरी होगी? जो अस्थायी डेटा को स्टोर करती है, जो अस्थायी डेटा को स्टोर करती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो सीडी होगा, हार्ड डिस्क होगा, डीवीडी होगा या सभी? यस गाइज, इसका सही आंसर क्या होगा? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। सीडी, हार्ड डिस्क, डीवीडी ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के ही पार्ट है। जैसे इसमें बता रखा है कि सीडी है, डीवीडी है, बीआरडी है, हार्ड डिस्क है, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के ही एक अस्थायी स्टोरेज को ही कहा जाता है। क्या किसको कहेंगे? अस्थायी या अस्थायी मेमोरी। सीडी, डीवीडी, बीआरडी, हार्ड डिस्क ये किसके? सेकेंडरी मेमोरी को बोलेंगे। जो द्वितीय मेमोरी होती है उसको बोलेंगे, जिसमें स्टोर किया जाता है डेटा को। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हार्ड डिस्क को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हार्ड डिस्क को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फिक्सल डिस्क होगा, वर्चुअल डिस्क होगा, दोनों होगा या दोनों ही नहीं होगा? गाइज अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर करते रहें। गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। कंप्यूटर पर स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क को फिक्स्ड डिस्क के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यस गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा, EEPROM का पूरा नाम क्या है? असेंबल प्रोग्रामर रोम है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस रोम है, या असेंबलर प्रोसेस रोम है, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम रोम है? गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर प्रोग्रामर रोम। EEPROM, जिसको रोम का ही एक प्रकार है। किसका प्रकार है? रोम का ही एक प्रकार है, जिसका पूरा नाम असेंबलर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है गाइज, लाइक भी करते रहें, साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, पैरामैग्नेटिक किरणों के द्वारा किस मेमोरी में डेटा हटाया जाता है? पैरामैग्नेटिक किरणों के द्वारा किस मेमोरी में डेटा को हटाया जाता है? रैम है, EEPROM है, या CD है, या VRD है? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, EEPROM। EEPROM एक पैरामैग्नेटिक किरणों के द्वारा डेटा को मिटाया जाता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारा,
EEPROM डेटा उपयोग किया जाता है? क्या बोला है? EEPROM में डेटा उपयोग किया जाता है? विद्युत का, चुंबकीय का, लेजर का या बैंगनी का? गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत, जिसे हम बोलते हैं EEPROM में विद्युत संकेतों के द्वारा डेटा को मिटाया जाता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण क्या है? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है या दोनों है या BRD है? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क, ये दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क व हार्ड डिस्क दोनों ही मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। ठीक है गाइज, ये मैंने बता ही दिया आपको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेक्टर किसका भाग है? क्या बोला है? सेक्टर किसका भाग है? करैक्टर का, पेज का, ओम्स का या इनमें से कौन सा होगा गाइज? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करैक्टर का। ऑप्शन नंबर ए। मेमोरी डिस्क करैक्टर व सेक्टर में बंटी होती है या वृत्ताकार आकृति में ट्रैक एवं इसका भाग से सेक्टर होता है। ठीक है गाइज, अगले में चलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क होती है, इनमें से ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है गाइज? तो CD है, DVD है, BRD है या सभी हैं? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। CD, DVD, BRD ये सारे ऑप्टिकल डिस्क ही हैं। ठीक है गाइज, ये सारे CD, DVD, BRD ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। अगली क्लास आपको इससे भी बेटर मिलेगी गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें।